हेलो स्टूडेंट्स, आप सबका बहुत बहुत वेलकम है दृष्टि एसएससी यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। और इस वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं दिल्ली पुलिस का जो एग्जाम आ रहा है उसमें क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, मतलब क्वांट मैथ्स के क्वेश्चन को, मैथ्स के सब्जेक्ट को हमें किस तरह से हैंडल करना है। अगले 15 से 20 दिनों में हमारी क्या प्लानिंग होनी चाहिए जिससे हम इन इन ये जो मोस्ट इंपोर्टेंट डेज हैं इसमें हम अपनी इस तरह से प्लानिंग करें कि ज्यादा से ज्यादा स्कोर कर सके। आइए स्टार्ट करते हैं अपने सेशन को। सबसे पहले मैं आपको बता दूं बच्चा, हम बात कर रहे हैं दिल्ली पुलिस एग्जाम की और उसमें भी हम बात करने वाले हैं केवल क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड की प्लानिंग को लेकर। आप जानते हैं आपके लगभग 100 क्वेश्चन पूछे जाने वाले हैं जिसमें 15 क्वेश्चन मैथ्स के हैं। अगर मैं डिफिकल्टी लेवल की बात करें तो इजी टू मॉडरेट जनरली रहे हैं क्वेश्चन, और इजी टू मॉडरेट भी इस बार भी देखने को मिलने वाले हैं। ठीक है, हाई स्कोरिंग सेक्शन है। अगर आपके पास राइट प्लानिंग है, राइट स्ट्रेटेजी है तो सबसे ज्यादा स्कोर कर सकते हैं आप। बच्चों के माइंड में यह होता है, एक बार मैं आपको इसका एग्जाम का पैटर्न भी दिखा दूं जो बच्चे हमारे नहीं हैं। आप जानते हैं आपके पास रीजनिंग के 25 क्वेश्चन पूछे जाने वाले हैं। रीजनिंग के 25 क्वेश्चंस दैट इज 25 मार्क्स। करंट अफेयर के 50 क्वेश्चन 50 मार्क्स। न्यूमेरिकल एबिलिटी के 15 क्वेश्चन 15 मार्क्स और कंप्यूटर वगैरह के 10 क्वेश्चन। तो एक बात मैं आपको बता दूं, जिन बच्चों के कंप्यूटर रीजनिंग और मैथ्स कंप्यूटर में स्कोर किया जा सकता है, अच्छा, जिन बच्चों के रीजनिंग और मैथ्स में 100 परसेंटाइल स्कोर होगा उसका सिलेक्शन होने से कोई नहीं रोक सकता। क्योंकि जीएस आनी चाहिए, गलत नहीं है, लेकिन जीएस 50 क्वेश्चन है, फिर भी जो जिसको बोलते हैं ना टाइम टेकन प्रोसेस है वो मैथ्स और रीजनिंग वाला है। तो हम इस वीडियो में मैथ्स का डिस्कस करेंगे कि सर हमारी आखिर किस तरह से प्लानिंग हो जिससे हम मैथ्स में बहुत जबरदस्त तरीके से स्कोर कर सकें। सबसे पहले बच्चों मैं आपको बता दूं मेन पॉइंट, हम मैथ्स पे आगे जाने से पहले हम देख लेते हैं कि एक्चुअल में मैथ्स कितने कितने मार्क्स की रहा है। अगर मैं पुराने एग्जाम के पैटर्न और एग्जाम पर इस पर जरा फोकस करें तो सबसे पहले ये आपके सामने है 2008 से लेकर 2023 तक के सारे पेपर, जितने भी पेपर हुए हैं उसमें मैथ्स के कितने क्वेश्चन किस किस चैप्टर से पूछे गए हैं। ठीक है, सबसे पहले मैं आपके बात करता हूं, यहां से देखिए जनरल इनका ये क्राइटेरिया रहा है। नंबर सिस्टम से टोटल है, ये हमारे चैप्टर्स का नाम लिखा है, ईयर्स का नाम लिखा है और यहां पर हमने टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन मेंशन किए हैं। अगर हम नंबर सिस्टम की बात करें, जनरली नंबर सिस्टम से 3 क्वेश्चन, मैं एक शिफ्ट की बात करूं, एक पेपर की बात करूं या फिर एक ईयर की बात आप समझ सकते हैं। तो नंबर सिस्टम से जनरल 3 क्वेश्चन, एचसीएफ एलसीएम से 1 क्वेश्चन और एवरेज से 2 क्वेश्चन। ये ना सोचिए अगर डैश लगा है कि वो पूछे नहीं गए, इस ईयर नहीं पूछे गए तो अगले साल पूछ लिए जाते हैं। और अगर हम बात करें इसी के बाद मिक्सर एलिगेशन से 1 क्वेश्चन, प्रॉफिट लॉस से 1 क्वेश्चन, कंपाउंड इंटरेस्ट से 1 क्वेश्चन और टाइम एंड डिस्टेंस से 1 क्वेश्चन, बोट एंड स्टीम से 1 क्वेश्चन, अलजेब्रा से 1 क्वेश्चन, ज्योमेट्री से 1 क्वेश्चन, मेंसुरेशन से 2 क्वेश्चन, टोटल 15 क्वेश्चन आपके बनते हैं इस तरह। अगर हम और बात करें दिल्ली पुलिस एग्जाम की, अगले बात करें, ये सारे दिल्ली पुलिस के अलग अलग एग्जाम हैं ये आपके सामने। अगर हम और एग्जाम की बात करें तो इस सेट में दूसरा ईयर जो एग्जाम हुआ है, पावर एंड इंडेसिस, करणी घातांक के क्वेश्चन है ये, एवरेज के 2 क्वेश्चन, रेशियो प्रोपोर्शन, मिक्सर एलिगेशन, परसेंटेज, प्रॉफिट लॉस, इसके अलावा टाइम एंड वर्क, टाइम एंड डिस्टेंस, इसके अलावा आपका मेंसुरेशन, टोटल 15 क्वेश्चन। तो आप देख पा रहे होंगे अगर मैं सबसे ज्यादा वेटेज को पकड़ूं और मैं आपसे बोलूं सर उन वेटेज को बता दो, उन टॉपिक को बता दो जो लगभग हर साल पूछे ही जा रहे हैं। देखो वैसे तो कंपटीशन में मोस्ट इंपोर्टेंट कुछ नहीं होता, 15 क्वेश्चन आने हैं, अप्रॉक्स 15 से ज्यादा चैप्टर हैं। तो फिर भी हम एक बार देखिए तो नंबर सिस्टम देखिए, भर भर के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं नंबर सिस्टम के, यस और नॉट। सिंप्लीफिकेशन से जनरली 2-2 क्वेश्चन पूछे गए हैं, कभी कभार किसी सेट में नहीं भी आते, वो किसी और चैप्टर के ज्यादा वेटेज आ जाते हैं। एवरेज के क्वेश्चन देखिए, बहुत जरूरी देख के जाना है। रेशियो प्रोपोर्शन देखिए आप, परसेंटेज मोस्ट इंपोर्टेंट, परसेंटेज, प्रॉफिट एंड लॉस, डिस्काउंट, सिंपल इंटरेस्ट। अगर हम और थोड़ा सा आगे जाएं तो आप देखेंगे अलजेब्रा,
अलजेब्रा बेसिक्स आती है, एलिमेंट्री अलजेब्रा, ज्योमेट्री के क्वेश्चन, ठीक है। डीआई इतना हाई फाई नहीं आता, मेंसुरेशन वगैरह, मेंसुरेशन बहुत अच्छे से देख के जाना है, ठीक है। हमने एक नजर डाला ताकि आप समझ पाए कि भाई कितना कितना ये एक्चुअल डेटा है जो प्रीवियस ईयर के एग्जाम में पूछा जा चुका है। चलिए आगे बात करते हैं और देखते हैं कि हम आगे हमारे पास प्लानिंग हमारी क्या होनी चाहिए। अगर हम बात करें अपनी प्लानिंग की तो आप देखेंगे नंबर 1, देखिए भाई सबसे पहले सेफ स्कोर की बात कर लेते हैं कि सर हमारा सेफ स्कोर क्या रहने वाला है आउट ऑफ 15 में से। तो मान के चलिए 15 में से सेफ स्कोर बोले तो 13 से 14 सेफ अटेम्प्ट है। मतलब क्वेश्चनों का लेवल इस तरह से होता है कि आपने अच्छा पूरे साल प्रिपरेशन की है बहुत अच्छे से, तो 13 से 14 क्वेश्चन, 13 to 14 क्वेश्चन आप इजीली अटेम्प्ट कर सकते हैं, बहुत ज्यादा डिफिकल्ट लेवल नहीं होता। टारगेट एक्यूरेसी का 90 प्लस रखिए, 90% से प्लस आपका एक्यूरेसी होनी चाहिए। जो क्वेश्चन अटेम्प्ट कर दिया सही हो, गलत तुक्का नहीं मारना है। सबसे पहले गोल तो यह होना चाहिए कि आपका 15 में से 15 क्वेश्चन परफेक्ट हो, एक क्वेश्चन भी गलत ना हो, ठीक है। नंबर 1 हेल्प करता है ओवरऑल कट ऑफ। मैं आपको बताऊं जो बच्चे जीएस में, देखो आप ये बेसिक चीजों समझो, आप जानते हैं 50 नंबर की जीएस है और हर बच्चा जीएस के पीछे पड़ा है, 95% बच्चे हैं, लेकिन कट ऑफ कौन क्लियर करेगा पता फाइनल कौन सेलेक्ट होने वाला है। जीएस तो अच्छी होनी ही चाहिए भाई, 50 क्वेश्चन आने हैं, बच्चा वो सेलेक्ट होगा जिसका रीजनिंग और मैथ्स 100 परसेंटाइल स्कोर होगा, क्योंकि जीएस में आप बहुत ज्यादा अलग नहीं कर सकते औरों से, आपको अलग करने का मौका मिल रहा है मैथ्स और रीजनिंग में। क्लियर है? आगे बात करते हैं। तो हमारे पास 3 फेज है अगले 15 से 20 दिनों के लिए। फेज नंबर 1, फेज नंबर 1 में हम रखेंगे बेसिक। आपको बेसिक, अगर आपने बिल्कुल भी मैथ्स नहीं पढ़ी, आई होप आप पढ़ चुके होंगे, काफी हद तक आपने पढ़ भी लिया होगा, रिवाइज कर रहे होंगे। बेसिक्स अपने स्ट्रॉन्ग करिए, मतलब बेसिक्स पे वर्क करिए, बेसिक्स को रिवाइज करिए थोड़ा सा। अगले कुछ दिनों में जो हाई वेटेज चैप्टर है अगले 6 से 7-10 दिनों में उन पे फोकस करिए। और फिर मॉक टेस्ट। देखो 2 टाइप के बच्चे होते हैं, जो बच्चा प्रिपरेशन ऑलरेडी कर रहा है तो वो मॉक टेस्ट डेली लगाएगा, अभी से डेली मॉक टेस्ट दीजिए। जो ऑलरेडी अपना सिलेबस कंप्लीट कर चुका है, ऑलरेडी पढ़ चुका है, जो ऐसा बच्चा है कि सर मैं भूल गया या फिर सर मैं प्रिपरेशन टाइम पर स्टार्ट नहीं कर पाया, उसके लिए यह है कि चलो कुछ दिन मॉक टेस्ट दे लो, कम से कम अपने बेसिक्स और चैप्टर को, जो हाई वेटेज चैप्टर है जैसे मेंसुरेशन है, परसेंटेज है, प्रॉफिट लॉस है, उनको तो क्लियर करो। आई थिंक क्लियर है सबको। नंबर 1 मॉक टेस्ट रिवीजन, ये बाद में चलता रहेगा। दूसरा, जो पहले से प्रिपरेशन कर रहे हैं उनको मॉक टेस्ट डेली लगाना है, डेली रिवाइज करना है, डेली अच्छे से टाइम देना है। चलिए आगे चले और हम बात करते हैं आगे अपने 1 से 1 to 3 बेसिक्स, आपकी स्पीड बिल्डिंग जो रहने वाली है। आपको कहां कहां फोकस कर रहा है मैं एक बार दोबारा बता दूं। नंबर 1 नंबर सिस्टम पे ज्यादा, परसेंटेज पे बहुत ज्यादा, रेशियो प्रोपोर्शन पे, सिंप्लीफिकेशन, मेंसुरेशन, भाई एक ऐसा टॉपिक जिससे क्वेश्चन आने ही आने हैं। प्रॉफिट लॉस, अभी एक सीएचएसएल का एग्जाम हुआ था, बता रहे हैं किसी किसी शिफ्ट में सीएचएसएल के 7 क्वेश्चन रिपीट हो चुके हैं, 7 क्वेश्चन सीधा रिपीट हुए हैं। तो सबको सीएचएसएल का ये जरूर देखना है ना। तो कुछ पता नहीं है किस चैप्टर से कितना वेटेज है, कभी भी वेटेज डिफाइन नहीं होता, एक बात को समझिए, वेटेज डिफाइन नहीं होता है, कुछ भी टॉपिक आगे पीछे हो सकते हैं, कोई भी टॉपिक का वेटेज आता। नंबर 1, तो कोई भी टॉपिक छोड़ के नहीं जाना। एक तो लास्ट टाइम पे मैंने बहुत सारे बच्चे देखा ये कमेंट करते हैं, सर हमारा पेपर है और हमें कौन से टॉपिक पढ़ने, बच्चा कोई टॉपिक नहीं छोड़ना है, हर टॉपिक पढ़ना है। अच्छा, अगर हम बात करें हाई वेटेज टॉपिक में, आपका प्रॉफिट लॉस, टाइम एंड वर्क, स्पीड टाइम डिस्टेंस, कंपाउंड इंटरेस्ट, सिंपल इंटरेस्ट, जो फॉर्मूले बेस हैं उनको लिख लो। जो फॉर्मूले हैं, काफी फॉर्मूले होते हैं, काफी क्वेश्चन, मान के चलिए 15 में से मैं आपको गारंटेड देता हूं 6 से 7 क्वेश्चन डायरेक्ट फॉर्मूला बेस होंगे। मेंसुरेशन में क्या है भाई, आपसे क्यूब का वॉल्यूम पूछ रहा है, आपसे कोन का वॉल्यूम पूछ रहा है, आपसे सिलेंडर का सरफेस एरिया पूछ रहा है, ये फॉर्मूला बेस है।
फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए, एक पेपर पे नोट करिए सिस्टमेटिक, जहां आप सारे फॉर्मूले लिख सके। क्लियर है सबको? चलिए आगे चलते हैं, थोड़ा सा और डिस्कस करते हैं। और मॉडरेट बट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है, बेसिक अलजेब्रा बेसिक्स है, बहुत ज्यादा हाईफाई नहीं है, थोड़ी बहुत देख के चले जाना। ज्योमेट्री बेसिक्स, और ज्यादा हाईफाई नहीं करना है आपको। क्या करना है, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन उठा लेने हैं, PYQ उठा लेने हैं। मेंसुरेशन पे थोड़ा हल्के ज्यादा फोकस करना, मेंसुरेशन फॉर्मूला है, उनको पढ़ना है, थोड़ा ध्यान रखना। क्लैरिटी? जो केवल PYQ पढ़ लो। अगर आपके पास बहुत कम टाइम है, अगर आपने पहले मेहनत करी है तो फिर तो गोल्डन बात है, नहीं करिए तो PYQ प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन केवल वो पढ़ लेना, मोर देन। चलिए आगे की बात करते हैं। आपको उसके आगे करने का क्या है, मिक्स करना है इजी टू मॉडरेट चैप्टर को, और चैप्टर वाइज टेस्ट दो और प्रैक्टिस करिए, बट जितना ज्यादा हो सके नंबर ऑफ क्वेश्चन को प्रैक्टिस कीजिए, ठीक है। और अपने जो मॉक टेस्ट आता है उसको एनालिसिस करिए। आपको मॉक टेस्ट देना है, फिर उसको एनालिसिस करना, ठीक है, समझना पड़ेगा डिटेल। चलिए आगे बात करते हैं। अब जो होता है ना, एक वैल्यू बहुत ज्यादा वैल्यू रखती है कि फुल मॉक टेस्ट अटेम्प्ट आप केवल मैथ्स दो तो होता क्या है, आपके पास ये सब्जेक्ट मान लेते हैं और आपकी माइंड की कैपेसिटी ये है, आप अगर केवल मैथ्स देंगे तो हो सकता है आपका माइंड की कैपेसिटी केवल इतना, उस मैथ्स में आपकी माइंड के 90% ने वर्क किया। लेकिन जब आप फुल मॉक टेस्ट देंगे, रीजनिंग भी होगी, GS भी होगी, तो आपका माइंड की जो कैपेसिटी है वो डाइवर्ट हो जाएगी, डिवाइड हो जाएगी। कहने का मतलब ये हुआ, उसको मैथ्स पे भी फोकस करना है, इंग्लिश पे भी फोकस करना है, इस पे भी फोकस करना है। उससे क्या होगा, आप समझ पा रहे हैं? तो मैं ये कहना चाहता हूं, फुल मॉक टेस्ट एक बार जरूर दो, एक आइडिया लगेगा कि सर पहले मैं मैथ्स को अच्छा अटेम्प्ट कर पा रहा हूं, पहले मैं रीजनिंग अच्छा अटेम्प्ट करूं, पहले मैं GS अच्छा अटेम्प्ट करूं, क्या अटेम्प्ट करूं, ये आप किसी से ना पूछें, ये आप खुद डिसाइड करें, ठीक है। नंबर 1 मेंटेन करिए, लेस देन 1 मिनट पर क्वेश्चन, इंप्रूव करिए कैलकुलेशन को, शॉर्टकट्स को, और मेन है फॉर्मूले वगैरह पे फोकस करिए। फॉर्मूले बहुत जरूरी हैं, जितना ज्यादा आपको फॉर्मूला ध्यान रहेगा उतना ज्यादा आपको क्लैरिटी रहेगी, क्योंकि पेपर बहुत ज्यादा टफ नहीं आता है ना। रिवाइज ऑल फॉर्मूले एंड शॉर्ट ट्रिक्स, रिवाइज फ्रीक्वेंटली रॉन्ग टॉपिक्स, है ना, रिविजिट फ्रीक्वेंटली रॉन्ग टॉपिक्स। रॉन्ग टॉपिक्स का मतलब हम ये कहना चाहते हैं, रॉन्ग टॉपिक्स का मतलब ये हो गया, जैसे आपको लग रहा है कि सर वर्क एंड टाइम मेरे क्वेश्चन बहुत गलत हो जाते हैं, मैं मॉक टेस्ट दे रहा हूं मेरे वर्क एंड टाइम, तो उसको कंसेप्ट को रिविजिट करिए, समझिए क्या प्रॉब्लम है, क्यों गलत हो रहे हैं। जब तक आप अपने माइंड को यह क्लियर नहीं करेंगे कि एरर आ कहां से रही है, एरर के बहुत सारे सोर्स होते हैं। सर नंबर 1 एरर कंसेप्ट की है कि मेरे कंसेप्ट ही खराब है। नंबर 2 एरर कैलकुलेशन की है, क्वेश्चन का कंसेप्ट बहुत आसान था लेकिन कैलकुलेशन नहीं हो पाई। नंबर 3 एरर टाइम मैनेजमेंट की है, क्वेश्चन मुझे आता था, टाइम मैनेजमेंट नहीं था सर मेरे पास, ना मैं घर पे मॉक टेस्ट टाइम से दे पाया ना वहां। तो रीजन, ये चीजें आपको डेप्थ में जाके एनालिसिस करनी पड़ेगी, ठीक है। नो न्यू चैप्टर ऑन दिस डे, तो लास्ट वाला दिन आपको कोई भी फाइनल डे, कोई भी फाइनल रिवीजन में फिर नया चैप्टर मत पढ़ना, फिर नहीं तो उससे माइंड और ज्यादा डाइवर्ट हो जाता है, ठीक है। चलिए टाइम मैनेजमेंट पर बात कर लेते हैं। सबसे पहले एग्जाम में भी जैसे कि मैंने बताया, वो हर पर्सन के लिए, मैं नहीं बता रहा हूं कि भाई पहले क्या अटेम्प्ट करो, ये पर्सन टू पर्सन, स्टूडेंट टू स्टूडेंट डिपेंड करता है, वेरी करता है। कुछ कहते हैं सर मेरी रीजनिंग बहुत अच्छी है, मैं रीजनिंग अटेम्प्ट करूंगा, वेरी गुड। कुछ कहते हैं सर मैथ्स बहुत अच्छी है, क्योंकि सर मुझे टाइम भी मिल जाएगा और जो टाइम बचेगा वो हम GS से लगा के इधर लगा देंगे, वो आप पे डिपेंड करता है। तो सबसे पहले इजी क्वेश्चन पहले अटेम्प्ट करो तो ज्यादा अच्छा रहेगा, लेंथी क्वेश्चन को स्किप कर दो, क्योंकि कंपटीशन है, कोई ज्यादा मार्क्स नहीं मिल रहे हैं। जहां आपको लगा, चाहे वो रीजनिंग का हो, चाहे वो मैथ्स का हो, चाहे वो GS का हो, लग रहा है समझ में नहीं आ रहा है, स्किप करिए। मेंटेन करिए कंसिस्टेंट स्पीड, और गैस वर्क जो है, जो जिसको बोलते हैं तुक्का, वो अवॉइड करो, बहुत जरूरी है तुक्का, ठीक है ना। ये तुक्का ना लगाएं, लगा रहे हैं तो आपको जब डेप्थ पढ़ रखा होगा तभी आपको लग रहा होगा 3 ऑप्शन में से एक ऑप्शन हो सकता है, वो भी आपके कैलकुलेशन के बेस पर।
आई थिंक आप समझ पाए जो मैं समझाना चाह रहा हूं, ठीक है। तो कॉमन मिस्टेक जो अवॉइड करनी है, स्पेंडिंग टू मच टाइम ऑन वन क्वेश्चन, किसी भी क्वेश्चन पे ज्यादा टाइम वेस्ट मत करना। नंबर 2, इग्नोरिंग फॉर्मूला रिवीजन, फॉर्मूला रिवाइज नहीं करोगे तो लास्ट में कंफ्यूज हो जाओगे। इतने सारे फॉर्मूले हैं, बच्चा कंफ्यूज हो जाता है, खासकर मेंसुरेशन टॉपिक प्योर फॉर्मूला बेस है। चाहे फॉर्मूले मेंसुरेशन की लास्ट टाइम पे टाइम नहीं हो तो प्रैक्टिस करो या मत करो, लेकिन फॉर्मूले मत छोड़ना, प्योर फॉर्मूला बेस है। नॉट एनालाइजिंग, मॉक टेस्ट को एनालिसिस नहीं करोगे तो पता ही नहीं चल पाएगा कि आपको मिस्टेक कहां करी है। प्रैक्टिस विदाउट स्टॉप वॉच, अगर आप मॉक टेस्ट देंगे तो ऑनलाइन तो टाइमर चलेगा, नहीं है ऑफलाइन से दे रहे हो तो स्टॉप वॉच साथ में होनी चाहिए। क्लियर है भाई? आई थिंक ये बात आप समझ पा रहे हैं, ठीक है। फाइनल एग्जाम डे शांत रहिए, जितना आप शांत रहेंगे, जितना क्लैरिटी रहेगी कंसेप्ट की, जितना आप कूल रहेंगे उतना बहुत बढ़िया रहेगा। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए, कुछ भी मिस्टेक्स ना हो, बहुत सारे बच्चे क्वेश्चन में ही मिस्टेक्स कर देते हैं, और रीचेक करिए अटेम्प्टेड इजी वन, और एक्यूरेसी बहुत ज़्यादा जरूरी रखता है अटेम्प्ट से, ये बात ध्यान रखना। मतलब जितना हो सके आप एक्यूरेट हो, तुक्काबाजी बिल्कुल भी नहीं कर। चलिए बच्चा, ये शॉर्ट सेशन था, हम आपके लिए लाए थे। इस तरह से अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम है तो वो नीचे कमेंट में बता सकते हैं। ओके, थैंक यू वेरी मच।